हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स बात करेंगे सीडीपी के अंतर्गत। तो आज के टॉपिक में है किशोरावस्था में विकास, जिसका एज आप देख सकते हो 12 से 18 वर्ष। और इसमें क्या क्या खास बातें हैं और एग्जाम्स में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तो उसकी बात करेंगे। अगर आप टीट, सीटेट या स्टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल वीडियो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि जो मानव विकास की जन्मोपरांत तृतीय अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। तो प्रथम अवस्था शैशवावस्था और दूसरी अवस्था जो होती है बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था जो होती है किशोरावस्था मानी जाती है। तो हैडी कमेटी का कथन है कि 11 से जो 12 वर्ष होता है उस अवस्था में बालक के अंदर नसों में ज्वार उठना प्रारंभ होता है, इसलिए कमेटी ने इसे किशोरावस्था का प्रारंभ कहा है। तो हैडी कमेटी का जो मत है तो उन्होंने कहा है कि जो 11 से 12 वर्ष जो बाल्यावस्था का अंत होता है उसमें एक तरह से बालक के अंदर उथल पुथल की भावना पाई जाती है, इसलिए इस अवस्था को किशोरावस्था का प्रारंभ कहा है 11 से 12 वर्ष में। नेक्स्ट है कि यह अवस्था जो बालक तथा प्रौढ़ के बीच का संधि काल है, अर्थात बालक की जो मन स्थिति में संदेहात्मक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि उसे न तो बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़। तो इस अवस्था में जो बाल्यावस्था का अंत होता है और किशोरावस्था का प्रारंभ, तो उसमें बालक जो होता है वो बालक और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल माना जाता है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ और बाल्यावस्था का अंत होता है। इसलिए बालक हमेशा संदेह में रहता है कि बालक अपने आप को मानता है किशोरावस्था, और जो पेरेंट्स होते हैं और उनके द्वारा उनको बाल्यावस्था के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए इस संदेहात्मक स्थिति भी इसमें बनी रहती है और संदेह की अवस्था भी इसको नाम दिया गया है किशोरावस्था को। नेक्स्ट है कि अतः संधि काल होने के कारण इसे किशोरावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था वह अवस्था होती है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होकर और प्रौढ़ावस्था के उदय होने तक चलती है, जो कि एज 12 से 18 वर्ष मानी गई है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द एडोलसियर शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किशोरावस्था जो होता है लैटिन भाषा के शब्द एडोलसेंस से बना हुआ है, अंग्रेजी के एडोलसेंस से बना हुआ है, और जो कि लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से लिया गया है। और इसका जो अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मेच्योरिटी, अर्थात कि जब बाल्यावस्था जो बालक की अवस्था होती है उससे आगे बढ़ कर के परिपक्व मेच्योरिटी बच्चे के अंदर आती है, तो उस अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जिसकी समाप्ति पर बालक पूर्व परिपक्व हो जाता है, तो अर्थात जो परिपक्वता की अवस्था की ओर बढ़ता है, अगर इसका कंप्लीट वर्ष 18 वर्ष हो जाता है तो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट है स्टैनली हॉल ने क्या बताया है कि स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। तो क्या क्या है? स्टैनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था को संघर्ष का काल कहा है, तनाव का काल और तूफान का काल कहा है, और विरोध की अवस्था भी कहा है स्टैनली हॉल के द्वारा। नेक्स्ट है तो किशोरावस्था के अंतर्गत कुछ खास बातें भी बनती हैं जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नोट पॉइंट है कि सांस्कृतिक एवं वातावरण भेद के कारण किशोरावस्था की जो विकास की गति होती है अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है, अर्थात जैसे कि शीत प्रधान देशों की अपेक्षा गर्म प्रधान देशों में किशोरावस्था पहले आता है, और बालकों की तुलना में बालिकाओं में किशोरावस्था जो होता है 2 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये आदि इम्पोर्टेंट ये फैक्ट आप एग्जाम्स में नोट्स बना के रखेंगे। नेक्स्ट है कि संवेगात्मक उथल पुथल होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहा है। तो इस एज में जो बालक होता है विशेष रूप से उथल पुथल उसके अंदर बनी रहती है कि वो समझ नहीं पाता है कि उन चीज़ों को अपने आप को बालक किशोर मानता है, और जो पेरेंट्स होते हैं उसको बालक मानते हैं, इसलिए ये समस्यात्मक अवस्था भी बनी रहती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की जो मन स्थिति होती है सदैव शिशुओं के समान चंचल बनी रहती है। तो इसलिए रास महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा है। तो रास का कथन है कि जो किशोरावस्था होता है तो बालक और बालिकाओं में शिशुओं की भांति चंचलपन पाया जाता है, इसलिए उन्होंने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा है। ये यूपी टेट में क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेंगे।
तो आज के वीडियो में इतने ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो जाके सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।